अमेरिका की ईरान पर हमलों की नई लहर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, सिरिक, जासिक और जजीरा कुशम में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निजाम साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, एकतरफा हमलावर फ़ज़ाई ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पहली मरतबा हमलावर समुद्री ड्रोन्स ने भी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गई। अमरीकी कमांडर इन चीफ ने हमलों की हिदायत दी ताकि ईरानी अफवाज को इनके इकदाम पर जवाबदेह ठहराया जा सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदारानी इनकलाब ने आबना हुकूमत से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ पर फायरिंग की। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। यकीनी बना रहे कि तिजारती जहाज़ आज़ादाना आमदो रफ्त जारी रख सके। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में खिते में फौजी अड्डों पर निशाने। ओमान, कतर, उर्दन और कुवैत में फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। कुवैत में तेल की 3 तनसीबात पर हमले। कुवैती ऑयल कंपनी के ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन हमला किया गया। एक एहलकार जख्मी हुआ। ओमान में लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह किया। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। अहमद अल जाबर फौजी अड्डे पर एक FPS रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों के बाद हंगामी सूरत हाल। बहरीन में लगातार सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। हुकूमत की आवाम को पुरसुकून रहने और फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। कुवैत का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों का मुकाबला कर रहा है। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें हमलों को नाकाम बनाने की कार्रवाई का नतीजा है। उर्दन का 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। फौजी हुकाम का कहना है कि चारों मिसाइल ईरानी इलाके से फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया है। We bombed the hell out of them last night. Very, very evil and sick people. We had meetings with them for the last. They agreed to a deal yesterday. Perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything. Within an hour, they launched a drone at a ship. I said, "You people are sick. You're sick people." हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक हो गया था, फिर एक ही घंटे के अंदर आबना हुर्मुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर का दावा कहते हैं कि ईरान तमाम मामला से दस्तबरदार हो गया था। हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जोहरी प्रोग्राम ना होता। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया गया। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकले और जहाज़ पर हमला कर दिया। ईरानी रहनुमा बहुत बीमार जहनीत के लोग हैं। हमने ड्रोन हमलों के बाद सख्त जवाब दिया और बमबारी की। आबना हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदो रफ्त के लिए खुली है। हफ्ते के रोज मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुंचने का अमल रोक दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। कहा कि अमरीका ने आबना हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात में खुली मुदाखलत की, इससे वहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अता तारड़ और दीगर हुकाम भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में वफ़द अमीर कतर से मुलाकात करेगा। साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू है। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तान कतर की हुकूमत शाही ख़ानदान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और इस गम की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। शेख हमद बिन खलीफा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। कतर में 4 रोज़ा सोग है।
मुल्क में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन शबान कामयाबी से जारी। पाक फौज, हिफ्ज़ी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मज़ीद 5 खारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन शबान के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पीर सोहावा में मनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। आईनी अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तनान भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स के मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना, अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जो समात हुई वही हुक्म देंगे। ईरान का अमेरिका पर शहरी तंजीबात पर हमलों का इल्ज़ाम। ईरानी खबर एजेंसी एरना के मुताबिक शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाम भाग 4 जख्मी हुए। खोजिस्तान के आला अहदेदार ने भी हमलों की तस्दीक की। नायब गवर्नर वली अल्लाह एहतियाती के मुताबिक हमला सुबह सवेरे मिसाइल के जरिए किया गया। जाम भाग होने वाला शख्स सिक्योरिटी गार्ड था। जख्मियों की हालत पर रेस्क्यू RTB टीमें मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इन्हें ज़रूरी तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में शहादतों की तादाद 20 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान अमेरिका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फरीकैन से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमेरिका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल करें। ईरान को अपने दिफा के लिए मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। कार्रवाइयाँ हक के दिफा हैं। अंतोनियो गुतेरेस के हमले बंद करने की अपील पर इस्माइल बकई का रद्द अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको इन ममालिक से पूछना चाहिए जो अपनी सरजमीन अमेरिका को फराहम करते हैं। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के बजाय ईरान पर इल्ज़ाम गैर जिम्मेदारी है। अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से खलीजी खित्ते के अल्फाज इस्तेमाल करने पर भी तंज। इस्माइल बकई ने कहा कि दुरुस्त नाम खलीज फारस है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका हिदायत पर अमल करे, जिनके मुताबिक मुकम्मल नाम खलीज फारस का इस्तेमाल लाजमी है। ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ईरानी मुसल्लह अफवाज सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामान के फैसलों की पाबंद है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी और वहशियाना हमले अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों खुसूसन आर्टिकल 2 की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये हमले बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। अमरीका ने बाज़ खलीजी ममालिक के सरजमीन और तनसीबात को ईरान के खिलाफ फौजी जारियत के लिए इस्तेमाल किया। खित्ते के ममालिक बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी करें, वरना दिफाई कार्रवाई के लिए जायज़ हदफ होंगे। ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी से तेल की कीमतें फिर जंग के दौरान की सतह पर। अमेरिकी WTI की कीमत 4% इजाफे से $74 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 4% महंगा $79 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 5% इजाफे से $74 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,80,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,82,241 पॉइंट से हुआ था। नैब तरमीम के बाद अपीलें कहां सुनी जाएंगी? अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस मुसरत हिलाली समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब जमा करवा दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में
पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम से हाई कोर्ट के बाद नैब अपील सुनने का इख्तियार आईनी अदालत को दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। कारोबारी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बिजनेस फोरम कायम करने की तजवीज़। लाहौर और लिस्बन सिस्टर सिटी बनाने से मुतालिक भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज की पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दरीना ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश है। फार्मा, तवानाई, आबी वसाइल, सेहत और डिजिटल जिद्दत में इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की कसीर तादाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मदाह है। सकाफत, विरसे, ज़बान और इल्मी तबादलों से अवामी रवाबित मजबूत बनाए जा सकते हैं। पालो डोमिंगोज ने लाहौर के पकवान और अहले लाहौर की मेहमान नवाजी को सराहा। पहले सरकारी कैंसर अस्पताल के क़याम और सेहत के शोबे में रिकॉर्ड काम करने पर खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज होगी। 57 रुकन ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का तकनीकी इजलास। बैनुल-अक़वामी इदारों और नुमाइंदों की शिरकत। तकनीकी इजलास में कॉन्फ्रेंस का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। इजलास के दौरान कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल होगी।